तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे डीएनए डैमेज एंड रिपेयर। ठीक है, बहुत आसान है और बहुत कम ही चीज़ें इसके बारे में जानना जिससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। अच्छा, ये डायग्राम से आप लोग परिचित होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ भी है हिरोशिमा वाज डिस्ट्रॉयड। पूरी कहानी जानते हैं, इसको जानने की ज़रूरत नहीं है अभी। तो डीएनए डैमेज एंड रिपेयर देखिए, एक तो है डैमेज, ठीक है, और दूसरा है उसका रिपेयर। तो ये भी देखना होगा कि डैमेज किस किस तरह का होता है और ये भी देखना होगा कि उसका रिपेयर कैसे कैसे होता है। हर डैमेज का एक रिपेयर नहीं हो सकता। ठीक है, अब डैमेज जो हो रहा है, ये डैमेज किस तरह के सेल में हो रहा है या किस तरह के ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, या कि क्या वो प्रोकैरियोटिक में हो रहा है या यूकैरियोटिक में हो रहा है। भाई प्रोकैरियोटिक है तो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, आसानी से सिंपल मैकेनिज्म से उसका डीएनए रिपेयर हो सकता है। लेकिन अगर हमारे लीवर के सेल में अगर डैमेज हो गया तो उसके लिए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और डैमेज कई कई जगह पे हो सकता है। जैसे डीएनए रिप्लिकेशन में सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि डीएनए डैमेज होता है। तो अब देखते हैं आगे। बेसिकली हम लोग 5 तरह का पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर हम लोगों को देना है ICMR साइंटिस्ट बी का एग्ज़ाम, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें बहुत डीप में नहीं जाना है। हमें एंजाइम्स मतलब कौन कौन से डीएनए डैमेज 5 हैं और उनके रिपेयर का 5 मैकेनिज़्म कौन सा है और उसमें एंजाइम कौन कौन से लगते हैं और थोड़ा सा फंक्शन, और हम उन पाँचों में आसानी से डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। क्योंकि जो मैंने क्वेश्चन देखा है इसका, तो जो क्वेश्चन आया हुआ है बहुत ही ईजी आया हुआ है। मतलब पढ़ने के बाद लगेगा कि अरे तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, मेरे पास 2 बुक है जिससे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये जो बुक है ये है बेंजामिन पियर्स और ये है स्निस्टर एंड सिमंस। तो पहले मैं स्निस्टर से बताता हूँ, और इसमें जो नहीं है तो दोनों में सिमिलर, लेकिन जो नहीं होगा उसमें देख लिया जाएगा। तो डीएनए डैमेज एंड रिपेयर, अब इसमें देख लीजिए कितना आसान है। इसमें एक ही जगह से 5 तरह के रिपेयर का नाम दिया हुआ है। एक है लाइट डिपेंडेंट, देख लीजिए सबसे पहले दिया हुआ यहाँ पे लाइट डिपेंडेंट। अच्छा, लाइट की जब बात करेंगे तो लाइट जिस पे पड़ेगा उसी को ना ठीक कर पाएगा। तो अगर हमारे लीवर के सेल में इन्फेक्शन है तो लीवर हम बाहर निकालेंगे नहीं, यानी कि ये बहुत आसान है कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए काम करता है। तो फोटो रिएक्टिवेशन जिसको बोलते हैं। अगला है एक्सीजन रिपेयर। अब एक्सीजन रिपेयर भी 2 तरह का होता है, एक होता है बेस एक्सीजन रिपेयर, एक होता है न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर। तो बेस, अच्छा हमने पहले इसके क्लास ली हुई है कि हमने बताया, देखिए न्यूक्लियोटाइड NTD और नाइट्रोजनस बेस में बहुत डिफरेंस है। न्यूक्लियोटाइड में बेस आता है, अच्छा बेस जो है न्यूक्लियोटाइड में पाया जाता है, यानी कि न्यूक्लियोटाइड में जो होगा फॉस्फेट होगा, शुगर होगा और नाइट्रोजनस बेस होगा। तो कभी कभी सिर्फ बेस को रिपेयर करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि डीएनए है, ठीक है, मान लो डीएनए है, तो डीएनए में जो शुगर होगा उसके 2 प्राइम पे H होगा। अब बेस जो वहाँ पे है, ठीक है, बेस जब अगर गलती से कोई और जुड़ गया है या बेस में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो बेस, जैसे मान लीजिए शुगर है, अब हम अगर शुगर को बनाते हैं बहुत सिंपल तरीके से हम बनाना चाहेंगे, तो यहाँ देखिए ये फर्स्ट कार्बन होता है और यहाँ से यहाँ पे ये नाइट्रोजनस बेस है कोई, इसके बीच का जो बॉन्ड होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को बस तोड़ना है और उसको ठीक कर देना है। यानी कि बेस एक्सीजन रिपेयर में सिर्फ एक ही एंजाइम काम करता है, ग्लाइकोसाइलेज, क्योंकि ये कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। तो बस खत्म, यही इतना ही क्वेश्चन ही है, बेस एक्सीजन रिपेयर में कौन सा एंजाइम काम करता है, तो ग्लाइकोसाइलेज। बहुत आसान है इसको। हाँ, लेकिन एक बात और, ये भी पूछा गया है एग्जाम में कि बेस एक्सीजन रिपेयर में, ठीक है, बेस एक्सीजन रिपेयर में, या नहीं, ये पूछा गया है कि कौन से रिपेयर मैकेनिज्म में एपी साइट बनता है। तो एपी साइट इसी में बनेगा, मतलब अब बेस कौन से होंगे, या तो प्यूरिन होगा, नहीं तो पायरिमिडीन होगा। तो अगर बेस यहाँ से गायब हो गया तो उसको एपी साइट, यानी ए प्यूरिनिक या ए पेरिमिडेनिक, बस इतना ही होगा। तो अच्छा, यहाँ पे हमने देखा बेस एक्सीजन रिपेयर, एक्सीजन में 2 होगा, बेस एक्सीजन होगा और न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन होगा। तीसरा है मिसमैच रिपेयर, ठीक है। तो ये देखिए ये डीएनए है, मिसमैच रिपेयर कर लेता है, ठीक है ना। अब ये कहाँ होगा मिसमैच, किस जगह पे होगा, ये डीएनए रिप्लिकेशन की बात है। अच्छा, डीएनए रिप्लिकेशन में जब मिसमैच रिपेयर की बात करते हैं तो डीएनए रिप्लिकेशन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में होता है। तो प्रोकैरियोटिक डीएनए मिसमैच रिपेयर और यूकैरियोटिक डीएनए मिसमैच रिपेयर दोनों में डिफरेंस है, प्रोटीन का डिफरेंस है, मैकेनिज्म एक ही है
लेकिन प्रोटीन्स का डिफरेंस है, लेकिन उतना डीप में हम लोग को जाना नहीं है। कुछ कुछ नाम होंगे, म्यूट ए, म्यूट एल, म्यूट जी, इसका नाम मैं बता दूंगा, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में बस इतना ही पूछा जा सकता है कि ये वाला जो प्रोटीन है ना, ये कौन से रिपेयर सिस्टम में आता है। मैकेनिज्म, CSIR का एग्ज़ाम नहीं है, ये ICMR का एग्ज़ाम है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ, ये देखिए ICMR का पेपर है, तो उसमें इस पेपर में क्वेश्चन भी जो है ना, देखिए यही सब क्वेश्चन आए हुए हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। अब इनके लिए हम लोग कितना मेहनत किया जाएगा, कितनी सारी चीज़ें देखेंगे हम लोग, ठीक है। यही सब क्वेश्चन है, ये सारा पेपर है मेरे पास, मैं दिखाता जाऊंगा, ठीक है। यही सब क्वेश्चन है, कहाँ कोई क्वेश्चन अगर दिख जाता तो मैं तुरंत दिखा देता। खैर कोई नहीं, पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसको हम लोग क्लियर किया जाए। तो तीसरा है मिसमैच रिपेयर। अच्छा, चौथा है पोस्ट रिप्लिकेशन रिपेयर, मतलब रिप्लिकेशन होने के बाद। और पांचवा है एरर प्रोन या SOS, सेव और सोल, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो है फोटो रिएक्टिवेशन, यानी लाइट डिपेंडेंट। बहुत आसान है, ख़त्म हो गया, शुरू होते ही ये ख़त्म। जैसे मान लीजिए यूनिसेलुलर कोई सेल है और उसमें जो है थायमिन डाइमर बन गया, दिख रहा होगा यहाँ पे, हम और अच्छे से इसको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे ये रहा थायमिन डाइमर, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, ये थायमिन डाइमर। अभी थायमिन डाइमर को हटाना है, ठीक है। तो अगर थायमिन डाइमर को हटाना है, इसको पहले हम हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। थायमिन डाइमर को अगर हमें हटाना है, यानी कि थायमिन क्या कहना है, इसी के बीच में, देखिए इसी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ना है। अब इसके लिए जो एंजाइम लगता है उसका नाम है फोटोलाइएज, ख़त्म ना। अगर एग्ज़ाम में पूछता है कि कौन सा एंजाइम यूज होता है फोटो रिएक्टिवेशन में, फोटोलाइएज। अच्छा, थोड़ा और डीप में जाएगा तो पता है क्या पूछेगा कि फोटोलाइएज कब बाइंड करता है डाइमर से, तो वो बाइंड करता है डार्क में, काम करता है लाइट में, ठीक है। बाइंड करेगा या डार्क में, पहचानेगा, ढूंढेगा। तो हम लोग रात की रानी सुने हैं, ये रात का राजा है, ठीक है ना। ये अंधेरे में जाके बाइंड करेगा और उसके बाद से लाइट जैसे मिलेगी ये काम करने लगता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और इससे आ सकता है, बहुत सिंपल सा, कौन से रेंज की लाइट में ये काम करता है? ब्लू लाइट में एनर्जी ज़्यादा होती है भाई, 400 से लेके और 700 तक विजुअल लाइट होती है ना। तो बैनी यहाँ पिनाले या विवग्योर हम लोग पढ़े हैं, तो जो ब्लू कलर की लाइट होती है उसमें एनर्जी ज़्यादा होगी, और उसमें एनर्जी खैर यहाँ पे हम वो कंसेप्ट नहीं बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये पहला वाला ख़त्म हो गया, इससे और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। हम बता रहे थे ICMR JRF के लिए, ICMR साइंटिस्ट के लिए, लेकिन ये हो गया CSIR लेवल का, और कोई क्वेश्चन इससे आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ काम करेगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। अच्छा, यहाँ देख लीजिए, यहाँ थायमिन डाइमर बनाया है, लेकिन ये साइटोसिन डाइमर बन जाते हैं, उनको भी ठीक करने का काम करता है। तो ऐसे एग्जाम में कन्फ्यूजन ना हो जाए कि गलत हो गया। तो फोटो रिएक्टिवेशन तो हो गया, ख़त्म हो गया, कोई दिक्कत है किसी को? आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम हो सकता है इसमें। अच्छा, आगे देखिए एक्सीजन रिपेयर। अब यही तो सबसे बढ़िया वाला है जो हम अभी बता रहे थे, एक्सीजन रिपेयर। अब इसमें दो तरह के हैं, यहाँ देखिए दो तरह का है, ये दोनों तरह के डायग्राम हम लोग देख लेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, एक है बेस एक्सीजन रिपेयर और दूसरा है न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर। लगभग दोनों का मकसद एक ही, DNA को रिपेयर करना। लेकिन अगर अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो बेस एक्सीजन रिपेयर में न्यूक्लियोटाइड रिपेयर सिस्टम से आता है, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर से। और बच्चे जो है न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर तक पढ़ के ही समझ जाते हैं कि ख़त्म हो गया, लेकिन ऐसा है नहीं, इसके आगे भी है। अच्छा, बेस एक्सीजन रिपेयर की बात कर रहे हैं, तो बेस एक्सीजन में बेस कितने तरह के होंगे? मेनली दो तरह के, प्यूरिन या पायरिमिडिन। अच्छा, अगर DNA है, DNA डैमेज की बात की जा रही है। अब DNA है तो DNA में डैमेज, बेस एक्सीजन रिपेयर कौन कौन से DNA डैमेज को पहचानने का काम कर सकता है? मान लीजिए A से T जुड़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन अगर A से G जुड़ गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया हैं, अगर इसको मैं और डिटेल में पढ़ाना होता नेट को JRF के लिए, तो शायद मैं इसको और डिटेल में पढ़ाता, लेकिन अभी इतना ही काफ़ी है। तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये दो हैं, ठीक है। अब क्या है कि कौन सा इस पर गलत जुड़ा हुआ है, A गलत जुड़ा हुआ है कि G गलत जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि AG ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है, राइट। अब पूछ दिया जाएगा यहाँ पे कि यहाँ पे एक्सीजन रिपेयर काम करेगा कि मिसमैच काम करेगा, फोटो रिएक्टिवेशन काम करेगा, यहाँ पे मिसमैच काम करेगा। जब कभी भी एक्सीजन रिपेयर काम करता है, वहाँ पे DNA में A के कॉम्प्लीमेंट्री U ऐड कर देगा, ठीक है, या T के कॉम्प्लीमेंट्री U ऐड कर देगा, क्योंकि ये यूरैसिल नहीं पाया जाता है, या कोई ऐसा अनयूजुअल बेस ऐड कर देगा जो कि DNA में पाया ही नहीं जाता है। जैसे देखो यहाँ पे कितना बढ़िया डायग्राम, यहाँ देखिए G से क्या बाइंड करा दिए हैं,
यू। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन है क्या कि जी को हटाएं कि यू को हटाएं? कोई कन्फ्यूजन नहीं है, यानी कि हमें हटाना है किसको? यूरैसिल को। अब जो यूरैसिल यहाँ देखिए, थोड़ा सा और बड़ा कर दिया हम, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे यूरैसिल है, अच्छा ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन है। अब इस यूरैसिल को हमें हटाना है, चलिए इस यूरैसिल को हमें हटाना है, तो यहाँ से हमें इसको काटना होगा। अब ये कौन सा बॉन्ड है? ये अगर यहाँ पे हम शुगर बोल देते हैं और यहाँ पे ये यूरैसिल बोल देते हैं, तो ये कौन सा बॉन्ड होगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक करना है, इसीलिए एंजाइम कौन सा हो गया? ग्लाइकोसाइलेज। बहुत सिंपल, ख़त्म बात। अच्छा ये देखिएगा, एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। हाँ, अब अगर ये यहाँ से गायब हो गया, सपोज ये यहाँ से गायब हो गया, लेकिन यहाँ पे शुगर और इधर फॉस्फेट बच गया ना, यहाँ पे बस बेस गायब हो गया है, यानी कि ये स्ट्रैंड टूटेगी नहीं। ये गलती से भी नहीं होना चाहिए, स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कहीं कहीं कि स्ट्रैंड ब्रेक हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। इसको निकालने का एक तरीका है, तो यही बनाता है यहाँ पे, यही बनाएगा यहाँ पे AP साइट, ये प्यूरिनिक साइट या ये पायरिमिडिनिक साइट, यही बनाता है। जैसे नीचे वाले डायग्राम में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ये बन गया ना AP साइट, तो ये प्यूरिनिक साइट या ये पायरिमिडिनिक साइट। अब इसको यहाँ से रिमूव करने का काम, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट से गलती क्या हो जाती है कि AP साइट को रिमूव करने वाले एंजाइम का नाम लिख दिया गया AP एंडोन्यूक्लियस, और कोई और एंडोन्यूक्लियस दे देगा, और बच्चे AP एंडोन्यूक्लियस नाम का नहीं सुने रहते हैं, गलती हो जाती है उनसे। तो देखिए रिवीजन क्लास का यही फ़ायदा है ना कि जो गलतियाँ होनी होंगी ना 10% वो नहीं हो। और रिवीजन क्लास में ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा एकदम डिटेल में एक एक चीज़ पढ़ा जाए, और ना ही आपको पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा है तो मत पढ़िए, छोड़ दीजिए। पहले से पढ़ा है तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये देखिए यहाँ पे गैप क्रिएट हो गया, और एक गैप क्रिएट करने का काम किसने किया? AP एंडोन्यूक्लियस ने। अच्छा AP एंडोन्यूक्लियस, और उसके साथ एक और आ गया यहाँ पे कौन सा? फॉस्फोडाइएस्टर, क्योंकि इधर भी एस्टर बॉन्ड होगा और इधर भी एस्टर बॉन्ड होगा, ठीक है। यहाँ से गायब हो गया, सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक यहाँ पे। अब देखिए अब क्या होगा? DNA पॉलीमरेज आया, तो DNA पॉलीमरेज का काम होता है, जैसे देखिए यहाँ पे ये 5 प्राइम है ना, तो इस 5 प्राइम है तो इसी को एक्सटेंड करेगा, मतलब इधर से इधर जाएगा, क्योंकि DNA क्या करता है? पॉलीमरेशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसको यहाँ पे मिलेगा फ्री 3 प्राइम OH एंड यहाँ पे देखिए G के कॉम्प्लीमेंट्री C को जोड़ दिया, ठीक है कि नहीं? आ रही बात समझ में? तो जोड़ दिया यहाँ पे। अब इस यहाँ पे गैप क्रिएट हो गया है, इसको सील करने के लिए आ गया DNA लाइगेज बायोलॉजिकल सीमेंट, ख़त्म किस्सा, बात ख़त्म, ठीक है। तो हम लोगों ने बेस एक्सीजन रिपेयर में ये समझा, ठीक। चल रहा है ये एक्सीजन रिपेयर ही चल रहा है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब एक्सीजन रिपेयर में 2 था ना, एक था बेस एक्सीजन, एक था न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर। तो चलिए अब बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर की। न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर में क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स सेल है, और कॉम्प्लेक्स सेल के अंदर ये डाइमर का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो अब मान लीजिए ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता, कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, अगर ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता तो डाइमर को ठीक कर देते फोटोलाइएज से। लेकिन अगर ये लीवर के अंदर का है, किडनी के अंदर का है, हम ह्यूमन के केस में बता रहे हैं, कोई और भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है ना जिसके अंदर के सेल में हो जाए और वहाँ तक लाइट पहुँचे ही नहीं, उसको ठीक करना है। अब उसको ठीक करने के लिए भी यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर सिस्टम फॉलो किया जाता है। देखिए होता क्या, एकदम ध्यान से सुन लीजिए। वैसे स्टेप जानने की ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है, स्टेप जानने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी ये होते हैं। देखिए 2 आया UVRA, मैं बताते जा रहा हूँ, और उसके साथ 1 आया UVRB, दोनों जाके बाइंड कर लिए, ठीक है। पहचानने का काम करता है UVRA, देखिए प्रोटीन ट्राइमर, 2 कॉपी ऑफ UVRA, 1 कॉपी ऑफ UVRB जाके बाइंड कर लिए। अच्छा अब ये क्या करता है, ये वहीं छोड़ देता है, ये जो UVRA है वहाँ से रिलीज हो गया, और UVRB इसको बेंड कर दिया, एनर्जी यूटिलाइज होती है यहाँ पे, बेंड कर दिया, ठीक है। और बेंड करने के बाद से अब आता है UVRC। अच्छा UVRC एक तरह का एंडोन्यूक्लियस है, ठीक है, UVRC एक तरह का एंडोन्यूक्लियस है। ये क्या है? UVRC एक तरह का एंडोन्यूक्लियस है। अब ये क्या करेगा, ये जो यहाँ पे जो डाइमर है ना, ध्यान से सुनिएगा, वैसे क्वेश्चन में ये सब पूछना नहीं चाहिए, फिर भी 12 न्यूक्लियोटाइड का गैप क्रिएट करता है, 7 इधर 5 प्राइम की तरफ। अगर थोड़ा और स्पेसिफिक चला जाऊँ, पढ़ाने की आदत है नेट के लिए तो हो ही जाता है इतना।
तो 7 न्यूक्लियोटाइड इधर कट करेगा और 5 न्यूक्लियोटाइड इधर कट करेगा। निकाल दिया 12 यहाँ से, ये देखिए, और उसी में डाइमर भी थे। अब यहाँ पे आएगा डीएनए पॉलीमरेज 1 और 5 प्राइम से 3 प्राइम क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, और लाइगेज आया और जोड़ दिया और कहानी ख़त्म। अच्छा, तो अभी तक हम लोगों ने देखा है 2 तरह का रिपेयर सिस्टम। पहला देखा है फोटो रिएक्टिवेशन, जो कि यूनिसेलुलर में काम करता है। एंजाइम का नाम है फोटोलाइएज, बाइंड करता है डार्क में, लाइट चाहिए ब्लू लाइट, और थाइमिन या साइटोसिन डाइमर को ठीक करने का काम करता है। अगला जो हमने पढ़ा, दूसरा जो है वो है एक्सीजन रिपेयर। अब एक्सीजन रिपेयर 2 तरह का होता है, एक बेस एक्सीजन होता है, एक न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन होता है। बेस एक्सीजन रिपेयर में क्या होता है, बेस को हटाना है, तो वहाँ पे बेस पहचान लिया जाएगा, वहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होगा। ध्यान से सुनिए, अगर कन्फ्यूजन हो रहा है ना कि यहाँ पे जी होगा कि ए होगा, क्योंकि जी और ए दोनों डीएनए में पाया जाता है, वहाँ पे जी के कम्प्लीमेंट्री यू होगा या ए के कम्प्लीमेंट्री यू होगा, क्योंकि यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है, इसलिए वहाँ पे कन्फर्म है कि यहाँ पे यूरेसिल को हटाना है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि ए के कॉम्प्लीमेंट्री जी आ गया है तो ए को हटाएं या जी को, यानी कि वो मिसमैच रिपेयर है, वो बेस एक्सीजन रिपेयर नहीं है। ठीक है, तो अब बेस को हटाना है। अब बेस जुड़ा होता है शुगर से, कौन से बॉन्ड से, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को क्या किया, तोड़ दिया, हट गया। वहाँ पे कौन सा साइट क्रिएट हो गया, एपी साइट, और एपी साइट को पहचानने का काम करेगा एपी एंडोन्यूक्लियेज, और उसके साथ आएगा फास्फोडाइएस्टरेज। ठीक है, उसको कट करेंगे, डीएनए पॉलीमरेज आके उसको पॉलीमराइज करेगा, लाइगेज आके उसको सिल देगा। उसके बाद से हम लोग आते हैं, जो अभी हम लोगों ने इसको देखा, अब इसमें क्या है, ये आ जाता है, ये वही है डाइमर के लिए। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर, इसको पहचानने का काम करेगा यूबीआर ए। ठीक है, लेके जाएगा यूबीआर बी को और जाके वहाँ पे बेंड कर देंगे, यूबीआर ए का काम खत्म हो गया। यूबीआर सी आएगा जो कि एंडोन्यूक्लियेज है, 7 इधर 5 इधर, 12 न्यूक्लियोटाइड को क्लियर यहाँ से हटा देगा, डीएनए पॉलीमरेज जाके यहाँ पे काम करके ख़त्म। हाँ, 12 इंक्लूडिंग डाइमर। हाँ, तो ये ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है, अब आते हैं हम मिसमैच रिपेयर पे। ठीक है, अब मिसमैच रिपेयर का मतलब क्या हुआ, जैसे मिसमैच रिपेयर का मतलब क्या हुआ, अब मान लीजिए कि 2 लोग हैं, ठीक है, देखिएगा 2 लोग हैं, ठीक है, तो अब 2 लोगों में झगड़ा हो रहा है, तो हम बाद में जाके कैसे पहचानेंगे किस में झगड़ा हो रहा है, कौन किसकी गलती है। वैसे गलती हमेशा इन्हीं की होती है, इन लोगों की कभी गलती नहीं होती है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, आप लोग पहचानना है कि गलत कौन हुआ। अब जैसे मान लीजिए कि एक के कॉम्प्लीमेंट्री आ गया है जी, जुड़ता तो है नहीं, डीएनए है, ये रहा डीएनए हमारा। ठीक है, और डीएनए को हम जो है, कहाँ गया हमारा इरेजर, और थोड़ा सा ये बहुत बड़ा हो गया है, लो भैया। हाँ, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। देखिए, ये रहा ए और ये रहा जी, और ये 2 जुड़ा हुआ है। अब कुछ लोग ये तर्क देते हैं, सर 2 ही जुड़ा है ना, तो 2 ही जुड़ा है, 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, इसका मतलब ये कि एडेनिन होगा, गुआनिन होगा। अरे भाई, है ये जब 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं तो गुआनिन तीसरा कहाँ से बनाने जाएगा। हो सकता है कि एडेनिन के वैसे ये बना रहा था, तो इसको पहचानने का काम करना पड़ता है। तो इतना डिटेल में तो आई डोंट थिंक कि ऐसे हमारे पूछेगा, फिर भी मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे रिप्लिकेशन लेवल पे पहचाना जाता है। कुछ चीज़ें हैं जो आप हम लोगों को जाननी है, समझनी है, और वहीं से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, मिसमैच रिपेयर में क्या होता है, मैं बस रीड कर दे रहा हूँ, आप लोग उसी को ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए, मिसमैच रिपेयर, ठीक है। अब मिसमैच रिपेयर में क्या है कि यहाँ पे प्रूफ रीडिंग वगैरह सब होती है कि कौन सा डीएनए करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। तो जैसे यहाँ लिखा है ना कि मान लीजिए एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, अच्छा आप लोगों को ना अलग से ये मत कहिएगा हमसे कि सर ये बुक कौन सी है, बुक भेज दीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। अब भाई इसको हम यूट्यूब पे अपलोड कर ही रहे हैं, तो वहीं से पॉज करके आराम से देख सकते हैं, क्योंकि आपके पास 7-8 साल का समय नहीं है ना एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए ICMR का। नहीं, अब वहीं पे पढ़ के वहीं ख़त्म करिए ना, क्या ज़रूरत है इसको अलग से कॉपी। अब सर इसको हमको दे दीजिए, हम जा रहे हैं सुरेंद्र के वहाँ से प्रिंट करवा लेंगे, फिर आराम से दिवाली में इसको पढ़ेंगे, तो वो कोई फ़ायदा नहीं है। यहीं पढ़िए, ख़त्म करिए ना इसको, इतना टाइम है हम लोगों के पास। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए लिखा हुआ है कि टी में बी मिस पेयर्ड विथ जी, क्योंकि टी हमेशा ए से जुड़ता है। अब टी गलत है कि जी गलत है, कैसे बताएंगे। ठीक है, इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए अब यहीं से एक क्वेश्चन आएगा, कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पे पहचाना जाता है मिथाइलेशन की वजह से। जैसे कि जैसे देख लीजिए, यहाँ पे 2 स्ट्रैंड है, यहीं बना देता हूँ, दिख रहा है ना आप लोगों को,
2 स्ट्रैंड है। अब मान लीजिए यहाँ पे T है और यहाँ पे G है, कौन गलत है, कैसे पहचानेंगे? तो जो पेरेंटल स्ट्रैंड होती है ना वो फुल्ली मिथाइलेटेड होती है, और जो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होती है ना वो हेमी मिथाइलेटेड होती है। तो जो हेमी मिथाइलेटेड है मतलब जिसका पेरेंटल है तो इसका दांत तो जम गया होगा पूरा, अब जिसके दूध के दांत बस जमे हुए हैं, थोड़ा हेमी मिथाइलेटेड है, उसको पहचान लो और उसी को, ठीक है, हेमी मिथाइलेटेड को पहचानते हैं और GATC सीक्वेंस पे जाके उसको, ठीक है। और अच्छा हाँ, एक बात और, इसी में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड का एक्ससीजन इसी में ज़्यादा होता है, मतलब 1000 न्यूक्लियोटाइड तक निकाल दिया जाता है, 1000 न्यूक्लियोटाइड तक निकाल दिया जाता है। और सुन लीजिए, यही एक ऐसा DNA रिपेयर मैकेनिज्म है जिसमें DNA पॉलीमरेज थर्ड आता है, ठीक है, क्योंकि 1000 न्यूक्लियोटाइड गायब हो गए इसमें, इसके पहले DNA पॉलीमरेज फर्स्ट आ रहा था, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यही सब तो क्वेश्चन होते हैं जो हम लोग को क्वालिफाई कराते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और अगर कभी आपसे पूछता है एग्जाम में कि कौन कौन सी प्रोटीन रहती हैं, तो देखिए म्यूट H है, L है, S है। अब ये सब क्वेश्चन प्लीज़ मतलब ये सब मैकेनिज्म जानने की जरूरत नहीं, मैकेनिज्म नहीं पूछेगा, अगर पूछता भी है तो ये पूछेगा कि ये किस में पाया जाएगा, बस। तो हो गया ये, वही DNA हेलिकेज के जैसे कुछ आएगा। देखिए यहाँ पे हमने बताया ना आप लोगों को कि 1000 बेस पेयर का गैप क्रिएट होता है, तो इसी को ठीक करने के लिए आता है DNA पॉलीमरेज थर्ड, ये पूछ सकता है, ठीक है ना, ये पूछ सकता है। तो ये हो गया। और पोस्ट रिप्लिकेशन रिपेयर का मतलब जानते हैं क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन रिपेयर, ठीक है। तो उसमें बस एक ही चीज़ पूछ सकता है, मैं बता देता हूँ, उसमें रेक ए प्रोटीन की ज़रूरत होती है, बात ख़त्म। अब इसका मैं मैकेनिज्म नहीं बताने जाऊँगा क्योंकि उसमें टाइम लगेगा और इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इतना हम लोग के पास टाइम है। उसके बाद जो सबसे लास्ट बचता है वो होता है SOS, सेव आवर सोल। अच्छा, SOS क्यों कहते हैं इसको पता है? SOS इसलिए कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर हमको, वैसे आप लोगों को पता भी होगा कि अगर हम लोगों को भूख नहीं लगी है तो किचन में जाएंगे, सबसे बढ़िया खाना होगा वो चूज़ करेंगे, थोड़ा सा एकदम। और जब भूख लगे तो कुछ दे दो भैया, खा लेंगे, कुछ जिंदा रहना है, बस वही चीज़ है। होता है ना कि इसमें इस समय SOS में DNA में इतना ज़्यादा डैमेज हो गया रहता है बैक्टीरिया को कि उसको कैसे भी बचाना है, मतलब उस समय ना सारी मशीनरी एक्टिवेट हो जाती है। मतलब एक DNA आता है, DNA पॉलीमरेज आता है और सिर्फ रिपेयर करने का काम करता है। उस DNA पॉलीमरेज का नाम होता है DNA पॉलीमरेज 5, ठीक है। तो याद रखिएगा, SOS में काम करता है DNA पॉलीमरेज 5, पहले काम करता है DNA पॉलीमरेज 3, लेकिन वो रुक जाता है। फिर ये यहाँ पे ये प्रोटीन है, देखिए, और ये प्रोटीन का नाम DNA पॉलीमरेज SOS में ही आएगा। ये देख लीजिए, लेक्स ए, कहाँ भैया, ये देखिए लेक्स ए और रेक ए और UMU, हाँ UMUC और UMUD, बस इतना याद करिएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। हाँ, ये सब कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। यानी कि हम लोगों ने ये देख लिया, तो पांचों में से 5 आप लोगों को क्लियर हुआ। पहले तो हम लोग डिस्कस कर ही लिया, फोटो रिएक्टिवेशन पूरा मैकेनिज्म क्लियर है, फोटो लाइएज इंपॉर्टेंट है उसमें, एक्सीजन रिपेयर, बेस एक्सीजन रिपेयर, उसके बाद से न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर, वो भी क्लियर है। मिसमैच रिपेयर में हमको पहचानना है हेमी मिथाइलेटेड और फुली मिथाइलेटेड, ठीक है, ये भी क्लियर है। उसमें DNA पॉलीमरेज 3 काम करता है और रिलीज होता है 1000 बेस पेयर। और ये तो, और चौथा है पोस्ट रिप्लिकेशन रिपेयर, उसमें रेक ए काम करता है और वो जनरली वो रिकॉम्बिनेशन रिपेयर में आता है। फिर उसके बाद से ये हो गया 5वां जो है SOS, सेव आवर सोल। तो इसमें लेक्स ए, रेक ए, UMUC, UMUD, और इसमें होल मशीनरी एक्टिवेट हो जाती है इसकी। तो आई थिंक कि ये सब क्लियर हो गया। तो वो सुनोस्टेट से था और सेम चीज़ है यहाँ, सेम चीज़ वो भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा लिस्ट दिया हुआ है, तो आप लोगों को स्क्रीन पॉज करके पढ़ लेना पड़ेगा इसको। मिसमैच के लिए कौन कौन सा यूज होता है? DNA रिप्लिकेशन में एरर हो सकता है, इंक्लूडिंग मिसपेयर्ड हो सकते हैं बेसिस में, या स्ट्रैंड स्लिपेज हो सकता है। ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिसमैच रिपेयर सिस्टम में किस किस तरह का डैमेज पाया जाता है और किस किस तरह का रिपेयर होता है। डायरेक्ट रिपेयर में पायरिमिडीन डाइमर, अदर स्पेसिफिक टाइप ऑफ अल्टरेशन हो सकते हैं। बेस एक्सीजन में क्या होगा? एबनॉर्मल बेसेस जुड़ जाएंगे, जैसे यूरेसिल जुड़ा हुआ था, या उसके अलावा कोई और बेस मॉडिफाइड जाके जुड़ जाए। न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन में क्या होता है? डैमेज हो जाएगा जो डिस्टॉर्ट कर देगा डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स को, एबनॉर्मल बेसेस आ जाएंगे, मॉडिफाइड बेसेस आ जाएंगे, पायरिमिडीन डाइमर्स आ जाएंगे। देखा ना, डाइमर बना था ना, ठीक है। तो इसको पॉज करके थोड़ा आप लोग इसको ऐसे देखिएगा जैसे आप लोग किसी को देखते हो कभी, ठीक है ना, तो हो जाएगा ये तैयार।
और होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन के लिए डबल स्टैंड ब्रेक या नॉन होमोलॉगस के लिए डबल स्टैंड ब्रेक, ये सब बस हो गया काम इसमें। अब इससे ज़्यादा हम लोग टाइम नहीं दे सकते, ये सारी चीज़ें हमने आप लोगों को बता दिया। चलिए, तो इसका क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं क्या? मुझे लगता है कि आप लोग बता सकते हैं कि मिस मैच रिपेयर इन इक्वलाई डिस्टिंग, मिस मैच है मिथाइल ग्रुप ऑन द कोल्ड स्ट्रेन, यही सब क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसके अलावा और कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें, नहीं ये MCQ नहीं है, ठीक है। बस कुछ हाँ, और इस स्क्रीन को पॉज करके आप लोग ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा कभी मौका मिलता है तो, क्योंकि ये पूरा जितना बताया गया ना उसका ये सारांश जिसको बोलते हैं, समरी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच, ये वाला ख़त्म।